नमस्कार। आईटीआई मास्टरी क्लास के इस नए सेशन में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सीरियस और टेक्निकली बहुत क्रूशियल है, वर्कशॉप सेफ्टी। और इसमें भी खासकर आग और दूसरे हैजर्ड्स यानी खतरों से बचाव। देखिए, एक मास्टर टेक्नीशियन बनने का मतलब सिर्फ मशीनों को चलाना नहीं होता, बल्कि अपनी वर्कशॉप को सेफ रखना और किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आग के बेसिक एलिमेंट्स, फिर वर्कशॉप सेफ्टी साइंस पर बात करेंगे। उसके बाद अलग अलग फायर क्लासेस और उनके फायर एक्सटिंग्विशर्स को देखेंगे। फिर आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैस मेथड और आखिर में एक छोटा सा सेफ्टी नॉलेज चेक। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, आग के मूल तत्व यानी द एलिमेंट्स ऑफ फायर। किसी भी दुश्मन को हराने से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। आग कोई जादू नहीं है, बल्कि एक केमिकल रिएक्शन है। इस फायर ट्रायंगल को देखिए, ये हमें बताता है कि वर्कशॉप में आग का खतरा कैसे पैदा होता है। आग लगने और उससे जलते रहने के लिए 3 चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। फ्यूल यानी ईंधन, हीट यानी ताप, और ऑक्सीजन। फ्यूल चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, उससे जलने के लिए खास टेम्परेचर और हवा में मौजूद ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। मजे की बात यह है कि इनमें से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो आग लग ही नहीं सकती। अब जब हम ट्रायंगल समझ गए हैं तो इसे तोड़ने के 3 तरीके भी समझ लेते हैं। पहला तरीका है स्टाविंग, मतलब आग के पास से ईंधन को ही हटा दीजिए, उसे भूखा मार दीजिए। दूसरा है स्मूथरिंग, इसमें हम ऑक्सीजन की सप्लाई ही कट कर देते हैं, जैसे आग पर फोम या रेत डाल देना। और तीसरा तरीका है कूलिंग, इसमें पानी का इस्तेमाल करके टेम्परेचर को इतना कम कर दिया जाता है कि आग अपने आप बुझ जाए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, वर्कप्लेस सेफ्टी साइंस। वर्कशॉप में जगह जगह जो रंग बिरंगे बोर्ड लगे होते हैं वो सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते। ये एक विजुअल लैंग्वेज है जिसे पढ़ना हमारी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। अगर कहीं लाल रंग का साइन है तो उसका सीधा मतलब है सख्त मनाही, जैसे नो स्मोकिंग। पीला रंग हमें किसी खतरे के लिए वार्न करता है, जैसे कहीं हाई वोल्टेज हो। नीला रंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि हमें कोई काम करना ही करना है, जैसे पीपीई किट या सेफ्टी ग्लासेस पहनना। और हरा रंग इमरजेंसी में हमारी मदद करता है, ये सेफ एग्जिट या फर्स्ट एड की जगह को दर्शाता है। अब आते हैं हमारे आज के सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 3, फायर क्लासेस और फायर एक्सटिंग्विशर्स। देखिए, हर आग एक जैसी नहीं होती और गलत आग पर गलत एक्सटिंग्विशर चलाना मतलब तबाही। क्लास ए में आम ठोस चीजें आती हैं, जैसे लकड़ी, कागज या कपड़ा। इसे बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्लास बी में आते हैं ज्वलनशील लिक्विड्स, जैसे ग्रीस, पेट्रोल या तेल। अब ध्यान दीजिएगा, क्लास बी की आग पर कभी पानी नहीं डालना है। तेल पानी पर तैरता है और आग और तेजी से फैल जाएगी। इसके लिए हमें स्मूथरिंग एजेंट या फोम की ही जरूरत पड़ती है। अब जो कैटेगरीज हैं वो थोड़ी और खतरनाक हैं। क्लास सी में गैस और क्लास डी में जलने वाली धातुएं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं, और क्लास के में कमर्शियल कुकिंग ऑयल या फैट की आग होती है। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, बिजली या मेटल्स की आग पर पानी या फोम का इस्तेमाल कभी किसी भी हालत में नहीं करना है। इससे बहुत भयंकर शॉर्ट सर्किट या जानलेवा धमाका हो सकता है। इनके लिए खास ड्राई पाउडर या क्लीन एजेंट्स ही यूज होते हैं। तो अब सवाल यह है कि सही एक्सटिंग्विशर पहचाने कैसे। इसके लिए इनके कलर बैंड्स को समझना होगा। ये 6 मुख्य तरह के होते हैं। लाल बैंड वाले में पानी होता है, जो क्लास ए के लिए है। क्रीम बैंड फोम के लिए है, जो क्लास बी के लिक्विड्स पर काम आता है। नीला बैंड ड्राई पाउडर का है, जो क्लास सी गैस की आग के लिए एकदम सही है। काला बैंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का है, जो बिजली की आग के लिए बहुत सेफ है। पीला बैंड वेट केमिकल का निशान है, जो कुकिंग ऑयल यानी क्लास के लिए है। और आखिर में हरा बैंड, जो हेलॉन या क्लीन एजेंट के लिए होता है। यह सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लास डी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। चलिए अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। सेक्शन 4, द पास मेथड। एक्सटिंग्विशर चलाना शुरू करने से पहले एक नंबर हमेशा याद रखना है, 6 से 8। कोई भी टेक्निक यूज करने से पहले आग की लपटों से कम 6 से 8 फीट की सुरक्षित दूरी बना लेनी चाहिए। अगर हम बहुत पास गए तो खुद झुलस सकते हैं, और बहुत दूर रहे तो एक्सटिंग्विशर का कोई असर ही नहीं होगा। अब इस पैस एक्रोनिम को अच्छे से समझ लेते हैं, ये बहुत काम आने वाला है। पी का मतलब है पुल। सबसे पहले सेफ्टी पिन को खींचकर सील तोड़िए। ए से एम, अब नोजल का निशाना आग की ऊंची लपटों पर नहीं, बल्कि बिल्कुल नीचे उसके बेस पर लगाइए।
फिर एस से स्क्वीज, एक्सटिंग्विशर के लीवर को धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ दबाइए। और आखिर में दूसरा एस यानी स्वीप, नोजल को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते रहिए, बिल्कुल झाड़ू लगाने की तरह, जब तक कि आग पूरी तरह से शांत ना हो जाए। और अब आ गए हैं हम सेक्शन 5 पर, सेफ्टी नॉलेज चेक। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने कितना कुछ सीखा है। एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। पहला सवाल, किस क्लास की आग में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शामिल होते हैं और उस पे कौन सा एक्सटिंग्विशर कभी यूज नहीं करना चाहिए? सोचिए थोड़ा। बिल्कुल सही, क्लास सी या डी की आग में इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल्स आते हैं। और सबसे बड़ा नियम, इन पर कभी भी पानी या फोम का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसे यूज करने वाले को तुरंत बहुत जोरदार और जानलेवा करंट लग सकता है। अब दूसरा सवाल, वर्कशॉप के अंदर अगर कहीं नीले रंग का गोल साइन बोर्ड लगा है तो वो हमें क्या बताता है? इसका जवाब है मैंडेटरी एक्शन, यानी अनिवार्य कार्यवाही। नीला रंग ये कंफर्म करता है कि काम शुरू करने से पहले हमें कुछ खास करना ही है, जैसे सेफ्टी हेलमेट, चश्मा या पीपीई किट पहनना। ये कोई सजेशन नहीं है कि मन किया तो पहन लिया। ये एक सख्त रूल है जिसे हर हाल में फॉलो करना ही है। तो आज के सेशन को एक बहुत ही जरूरी सोच के साथ खत्म करते हैं। सेफ्टी सिर्फ एक नियम नहीं है, ये हर मास्टर टेक्नीशियन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्या हम अपनी वर्कशॉप को सेफ रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस सवाल के साथ ही आज का सेशन खत्म करते हैं। हमेशा सुरक्षित रहिए, अलर्ट रहिए और अपनी इस ट्रेनिंग को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए।